यहाँ की जो लाइफ है और इंडिया की लाइफ है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो पैकिंग में, तो जॉब फाइंड कैसे करें। कोई यूके आना चाहता है, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे हो, चाहे वो वर्क वीज़ा पे हो, चाहे वो स्पाउस वीज़ा पे हो, चाहे वो स्पॉन्सरशिप पे हो, किसी भी वीज़ा पे आना चाहता है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अर्जुन सचदेवा की हो सारे। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग यूके आ रहे हैं। यूके आने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखना। मेरे को यूके में आए हुए 2 साल हो गए हैं। एंड आज के टाइम पे अगर आप मेरे से पूछोगे कि यूके आने का एक्सपीरियंस कैसा था, तो मैं वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ अपना 2 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ की जो लाइफ है और इंडिया की लाइफ है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, यहाँ की लाइफ में एंड इंडिया की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ पे आपको कैसी हसल्स करनी पड़ती हैं, यहाँ पे जॉब्स की जो है अपॉर्चुनिटीज़ वो कैसी है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। एंड अगर कंपेयर किया जाए यूके और इंडिया में कौन सी कंट्री बेटर है, कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी। एंड जैसा कि मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, जैसा वो लोग बोलते हैं, तो उनके साथ भी जो मुझे डिस्कस करके लगा है कि यार वाकई में ये चीज़ हमें पहले पता होती, यूके आने से पहले तो हम यूके नहीं आते। मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको रियलिटी बताऊंगा। यूके आना या नहीं आना ये आपका डिसीजन है, लेकिन मुझे कैसा फील हो रहा है 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद। 2 साल हो गए मुझे कंटिन्यू यूके में रहते हुए, काम करते हुए। 2 साल से मैं एक बार भी इंडिया नहीं गया हूँ। उसका क्या रीज़न रहा है वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा पूरी इमेज, कि आप एक ना माइंड में अपना डिसीजन ले पाओगे कि आपको यूके आना है या नहीं आना है। तो ये वीडियो ज़रूर पूरी देखना, कुछ भी स्किप मत करना। मैं इसमें सारा कुछ कवर करूँगा, जॉब से लेके, घर से लेके, बिजनेस से लेके, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ग्रॉसरी, सब कुछ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में कोई यूके आना चाहता है, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे हो, चाहे वो वर्क वीज़ा पे हो, चाहे वो स्पाउस वीज़ा पे हो, चाहे वो स्पॉन्सरशिप पे हो, किसी भी वीज़ा पे आना चाहता है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि उसकी हेल्प हो सके एंड उसके फ्यूचर को आगे वे मिल सके कि आगे क्या करना है, यूके आना है या नहीं आना है। इस वीडियो के बाद आप डिसाइड कर पाओगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, इंट्रो को इतना ही रखते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज उसी से मोटिवेशन मिलती है ऑब्वियसली हम यूट्यूबर्स को। तो जो भी कह लो आप, बट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है आपका, ताकि मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस और ज़्यादा आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, मेरे को 2 साल हो गए हैं यूके में आए हुए। एंड यूके में आके मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं ये 2 सालों में। पहली चीज़, जब हम किसी भी कंट्री से नई जगह पे जाते हैं ना, नई कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। ऑब्वियसली अगर आप वर्क वीज़ा पे हो या स्टडी वीज़ा पे हो, या फिर अपने पार्टनर के साथ स्पाउस वीज़ा पे, फैमिली वीज़ा पे हो, या स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे हो, तो आपको एक तरह से ना सब कुछ ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है। घर, जॉब, कार, पैसा, काम, सब कुछ है ना, घर की चीज़ें, सब कुछ आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। वही चीज़ मैंने यूके में आके स्टार्ट की थी, ज़ीरो से। ज़ीरो से ही मैंने शुरू किया। आज मेरे पास गाड़ी भी है, घर भी है। ऑब्वियसली घर मेरा अपना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे घर की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन रेंटेड अपार्टमेंट भी आप आके नहीं ले सकते हो अपने नाम पे। आप स्टडी वीज़ा में यूके में आ गए, ठीक है, या फिर वर्क वीज़ा में यूके में आ गए, तो आप आते ही अपने नाम पे घर, प्रॉपर्टी, अकोमोडेशन नहीं ले सकते हो, रेंट पे भी नहीं ले सकते। बाय करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप रेंट पे भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए 3 या 5 पे स्लिप्स, सैलरी स्लिप, आपका एम्प्लॉय लेटर कि आप एक कंपनी में एम्प्लॉई हो, हाँ, कि आपकी सैलरी आ रही है, आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो जब तक आपके पास वही नहीं होगी तो आपको कोई भी एजेंसी घर देगी नहीं, ना घर ना फ्लैट, कुछ भी नहीं देगी। तो आपको प्राइवेटली शेयरिंग में जाना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो आप जो आपकी कॉलेज अकोमोडेशन होती है, स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है, आप उसमें रह सकते हो, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के थ्रू ही मिलती है। अदरवाइज़ अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो या वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, तो आप डायरेक्टली घर रेंट पे नहीं ले सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि यार कहीं भी जाएंगे तो रहने के लिए घर तो चाहिए। अगर वही नहीं होगा तो कैसे रहेंगे ना भाई, मतलब कहाँ, एयरपोर्ट पे थोड़ी सोएंगे। अब ये इंडिया वाला हाल तो नहीं है ना, जहाँ लोग आके 10-10 दिन एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल यहाँ नहीं चलता। तो मेरी पहली एडवाइस रहेगी, अगर आप यूके आ रहे हो तो अपनी स्टूडेंट एकोमोडेशन, अगर स्टूडेंट वीज़ा पे हो,
तो स्टूडेंट अकोमोडेशन अपने कॉलेज के थ्रू ही देखो, वहाँ पे जब आपका फ्रेंड सर्कल बन जाता है तो फिर आप उन लोगों के साथ प्राइवेटली मूव कर सकते हो। लाइक कोई फ्रेंड आपका यहाँ पुराना रह रहा है, या किसी ने घर लिया हुआ है, या किसी के रिलेटिव का घर है, तो उस केस में आप अपने नाम पे घर ले सकते हो, अगर वो रिलेटिव या कोई फ्रेंड सर्कल में आपको दे रहा है रेंट पे तो। बट एजेंसी के थ्रू आप नहीं ले पाओगे। तो बिग नो, मतलब नहीं मिलेगा आपको, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि मेरे को पता है ये प्रॉब्लम मुझे भी फेस करनी पड़ी थी। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रहने की। शेयरिंग में जाओ, ठीक है, अपने जो कॉन्टैक्ट्स बनाओ, एंड उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अकॉर्डिंगली ग्रो कर सकते हो अकोमोडेशन के मामले में, घर के मामले में, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं काम की। अब रहना तो है ही है, रहने के साथ साथ रेंट कहाँ से दोगे अगर काम नहीं होगा। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो आप वीक में 20 आवर्स काम कर सकते हो लीगल वे पे, एनआई पे। एनआई का मतलब है जो आप टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, एंड गवर्नमेंट को पता चलता है कि आप 20 आवर्स काम कर रहे हो। उससे बेनिफिट क्या होता है, कल को जब आपने पीआर लेनी है या आईएलआर लेनी है, जब आपने वो अप्लाई करनी है, तो उसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि कहीं आपने इलीगल वे में काम तो नहीं किया था, कहीं आपकी अकाउंट में ज़्यादा इनकम तो नहीं आ रही थी। अगर आ रही थी तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि वो कहाँ से आ रही थी, क्यों आ रही थी, क्या काम कर रहे थे, ऐसा है ना। तो वो सारी चीज़ें देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, तो एज ए स्टूडेंट आप अगर 20 आवर्स वीकली भी काम कर रहे हो ना, तो आपके लिए सफिशिएंट है। बिकॉज कैसा है कि वीक में 7 दिनों में से 3 दिन तो आपकी स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी या कॉलेज रहेगा, तो पीछे बचे 3 दिन। तो 3 दिन में आप 2 दिन ही काम कर पाओगे 20 आवर्स के लिए, क्योंकि 10 आवर की शिफ्ट होगी, तो 10-10 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो एक दिन बचेगा आपका खुद के लिए, जिसमें आप ग्रॉसरी करोगे, घर का अपना साफ सफाई करोगे, कपड़े धोगे, अपनी मील्स बनाओगे, 100 चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ करना होता है। बाहर आके तो ऐसा सबको और चीज़ें पता लगती है कि यार ये भी काम मुझे खुद ही करना है, ये भी चीज़ें मुझे खुद ही करनी है। तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लाइक स्टार्टिंग में, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो बॉडी को आदत ही नहीं होती ना इतना काम करने की, क्योंकि इंडिया में सॉरी, जब इंडिया में फैमिली के साथ रहे हैं तो वहाँ पे तो कोई इतना काम नहीं करता है ना, फैमिली के साथ सारी चीज़ें मोस्टली सॉर्टेड होती हैं। लेकिन बाहर आके खुद से जब करना, टू टू डिफिकल्ट यार, टू डिफिकल्ट। तो दूसरी चीज़ होगी आपकी जॉब। तो जॉब फाइंड कैसे करें, बहुत बड़ा टास्क है जॉब फाइंड करना। देखो, पहले जो आज से 10 साल पहले लोग आए थे ना, वो यहाँ पे कहते हैं कि जॉब्स बहुत इजीली मिल जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। जॉब्स फाइंड करना बहुत बड़ा टास्क है। एक तो पहले ट्राई करो जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज है उसके नियर बाय एकोमोडेशन। अगर तो आप कॉलेज के अकोमोडेशन में, यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में, तो वो तो बेस्ट है, वो तो पास में होगी। एंड सेकेंडली, अगर आप प्राइवेटली शेयरिंग में भी रह रहे हो, तो उसके नियर बाय ही जॉब देखो अपनी यूनिवर्सिटी के। एक तो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस बचेगा, क्योंकि 20 घंटे की सैलरी बहुत कम बनती है, बट हाँ इतनी सफिशिएंट है कि आप अपने खर्चे चला सकते हो, यहाँ रह सकते हो। तो 20 घंटे काम करके, और दूसरी चीज़, आपको अपनी यूनिवर्सिटी के, अपनी अकोमोडेशन के पास में ही जॉब देखनी है। एज ए स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, आप वॉक इन जा सकते हो अपने नियर बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज के, जो भी सिटी सेंटर है। सिटी सेंटर कैसा है कि एक मेन एरिया होता है हर सिटी में, छोटे मतलब हर सिटी के अंदर एक सेंटर होता है, वहाँ पे शॉप्स, आउटलेट्स, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे जाके आप वॉक इन जाओ। ऑफलाइन आपके मोबाइल में जो सीवी है आपका वो भी होना चाहिए, एंड आपकी फिजिकल कॉपी सीवी की वो भी ले लो, हाथ में 5-10। तो शॉप टू शॉप जाके, कैफ़े टू कैफ़े, डोर टू डोर जाके, बिना शर्म के, क्योंकि जब आप यूके आओगे ना, सबसे पहली चीज़ है शर्म छोड़ के आना। मतलब बेशर्म मत हो के आना, लेकिन शर्म इन द सेंस कि काम के मामले में यहाँ पे कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सारे काम इक्वल है। अगर कोई क्लीनिंग कर रहा है तो उसको भी सर ही बोलोगे, या मतलब रिस्पेक्टफुली बुलाओगे। अगर कोई बॉस है तो उसको भी रिस्पेक्टफुली बुलाओगे। यहाँ पे किसी को भी ओए या तू करके नहीं बुलाया जाता। सबसे बड़ी चीज़ इक्वलिटी है यहाँ पे हर किसी के लिए। तो शर्म छोड़ के आना, जिस भी कंट्री से आ रहे हो आप, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहाँ से भी आ रहे हो, किसी भी वर्ल्ड के कोने से आ रहे हो, तो शर्म छोड़ के आना, क्योंकि यहाँ पे आपको जो काम मिलेगा वो आपको करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सर्वाइवल। देखो यार, सर्वाइवल के लिए कुछ भी करना पड़ता है। जब पेट में भूखा इंसान को है ना खाना नहीं मिलेगा, तो वो तो फिर यहाँ तो गलत रास्ते पे जाता है। तो गलत रास्ते पे तो जाना नहीं है बिल्कुल भी। तो मेहनत करो, आहिस्ता आहिस्ता करके, टाइम लगता है, लेकिन एक ना एक दिन सब सेटल हो जाता है। तो एज ए स्टूडेंट 20 आवर्स काम करोगे सही है, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास जाओ, उसके पास जो एकोमोडेशन है वहाँ पे सिटी सेंटर में जाके, हर शॉप पे जाके, छोटे छोटे कैफ़ेज़ में जाके, ग्रॉसरी स्टोर्स में जाके, वहाँ पे जाके पूछो कि यार जॉब है, मुझे चाहिए, मैं 20 आवर्स एज ए स्टूडेंट काम कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ना आपको ये बोलते हैं
कि आप हमारे पास कैश पे काम कर लो, इलीगल काम कर लो। उससे क्या होता है कि उन लोगों को टैक्स नहीं पे करना पड़ता और आपका भी टैक्स नहीं जाता, लेकिन उससे क्या है कि वो आपको पैसे नहीं देते। वो आपको 5 पाउंड 6 पाउंड बोलेंगे। तो मैं क्लियरली बोलूँगा कि वो चीज़ बिल्कुल मत करना। अगर ये अपना इमिग्रेशन वालों को, एम्बेसी वालों को, या जिसको भी अगर पता लग गया अथॉरिटीज़ को कि आप ऐसा काम कर रहे हो, तो डायरेक्टली आपका वीज़ा कैंसिल होगा। जो शॉपकीपर है उसका तो होगा ही होगा जो होगा, लेकिन आपका वीज़ा डायरेक्टली कैंसिल होगा, आपको डायरेक्टली वापस अपनी कंट्री में जाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी गलती है कहीं पे भी विदाउट एनआई कैश पे काम बिल्कुल मत करना। 20 घंटे करो इट्स फाइन, लेकिन कैश पे मत करना। कई बार लोग होता है कि यार काम नहीं मिल रहा, जैसे भी मिले कैश पे मिले हम कर लेंगे। नहीं करना भाई, कुछ भी हो जाए नहीं करना, क्योंकि आप जब भी किसी कंट्री से आते हो 10-20 लाख रुपए लगा के आते हो, है ना, अपने अपनी कंट्री का 20-25 लाख, तो यहाँ आके आपको इतनी छोटी सी हरकत के लिए वापस जाना पड़ेगा। तो सोचो कैसा फील होगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है, एक तो अकोमोडेशन का आपको बता दिया, दूसरा जॉब का कैश पे काम नहीं करना है, एनआई पे काम करना है, एंड सेकेंडली 20 आवर्स काम करना है, ठीक है। एंड अगर आपको जैसे वॉक इन करके जॉब नहीं मिलती है, उसके बाद क्या करो, उसके बाद आप यहाँ पे ऐप्स हैं जो इंडीड हो गई, या और भी 1-2 ऐप्स हैं, मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन ऐप्स पे जाके पार्ट टाइम वर्क ढूंढ सकते हो। अपना अच्छा सा सीवी क्रिएट कर लो, जो भी आपकी स्टडी है जिसमें, उसमें आपको जो भी इंडिया का एक्सपीरियंस है सारा कुछ उस सीवी में डाल के, तो वो सीवी सर्कुलेट कर दो। डेफिनेटली आपको जॉब जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन मिलने में टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है। पॉपुलेशन इन द सेंस कि यूके की अपनी खुद की पॉपुलेशन तो कम थी, लेकिन बाहर की कंट्री से लोगों ने आके बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कर दी है, जिसकी वजह से जॉब्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दो चीज़ें, दोनों में हसल है, लेकिन दोनों लाइक अगर आप ऑब्वियसली यहाँ आ रहे हो तो करना बहुत ज़रूरी है, अकोमोडेशन भी और जॉब भी। तो सोच समझ के आना, एंड जब आने वाले हो तो आप ऑनलाइन पहले से भी अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए। लेकिन ये चीज़ उन लोगों के लिए नहीं है जो स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे है, बिकॉज जो स्पॉन्सरशिप पे आ रहे हैं उनके पास तो ऑलरेडी जॉब है, तभी वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए डिपेंड करता है, एंड जो स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हैं उन लोगों के लिए डिपेंड करता है। वैसे तो अभी स्पाउस वीज़ा बंद ही हो गया कि आप डिपेंडेंट को ला ही नहीं सकते अपने साथ, लेकिन पीएचडी जो लोग कर रहे हैं वो अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं। जिन लोगों के लिए ये चीज़ लाइक इम्प्लीमेंट होती है, तो वो लोग ज़रूर इस चीज़ का ध्यान देना। तो थर्ड टॉपिक आता है अपना लाइफस्टाइल। यूके का लाइफस्टाइल कैसा है? अभी जैसे विंटर्स चल रही हैं, जनवरी का मंथ चल रहा है, तो यार सुबह 7-8 बजे तक तो अंधेरा रहता है, और शाम को 4-4:30 बजे अंधेरा हो जाता है। आप सुबह काम पे जाओगे, जब आपकी शिफ्ट लग जाएगी, जब आपको जॉब मिल जाएगी, आप अंधेरे में जाओगे, एंड जब शाम को 5-6 बजे छुट्टी होगी, आप अंधेरे में वापस आओगे। मंडे टू फ्राइडे आप काम करोगे, अगर आप फुल टाइम वर्क करो, 5 दिन काम किया, पीछे बचा सैटरडे संडे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ कितनी फास्ट जा रही है। मतलब मेरे को 2 साल हो गए, मेरे को पता ही नहीं लगा कि ये 2 साल कितनी जल्दी, मतलब लाइक ऐसे लग रहा था कि यार अभी तो जनवरी स्टार्ट हुआ है, अभी 24 का जनवरी स्टार्ट हुआ था, तो अब 2025 का जनवरी आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया, लेकिन पता ही नहीं चला लाइफ कितनी जल्दी ख़त्म, मतलब लाइक स्पेंड हो रही है। उसका रीज़न ये है कि हम हफ्ता पूरा तो काम पे होते हैं, पीछे बचते हैं 2 दिन। 2 दिन में समझ नहीं आता कि रेस्ट करें, घर की ग्रॉसरी करें, या अपना लाइक वो कपड़े धोएं, सामान करें, ये करें, वो करें, बहुत चीज़ें हैं यार, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। जब भी आप किसी भी कंट्री से आ रहे हो, अपने साथ बहुत ज़्यादा लगेज मत लाना। कई बार होता है ना, लोग बोलते हैं हम ये भी ले जाएं, बर्तन भी ले जाएं, वहाँ पे ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ऐसे ही गलती मत करना। और दूसरी चीज़, जहाँ पे भी रहोगे ट्राई करना कि आपको फर्निश्ड प्रॉपर्टी ही मिले, चाहे फ्लैट मिले, चाहे शेयरिंग रूम मिले, वहाँ पे फर्नीचर होना चाहिए। अपना फर्नीचर बाय मत करना, क्योंकि आपको अपनी जॉब के लिए कहीं पे भी मूव करना पड़ सकता है, सिटी टू सिटी। और अगर आपके पास फर्नीचर हुआ, आपने कोई लाइक आपको कोई कह रहा है कि मेरे पास एम्प्टी रूम है, तो अपना बेड ले ले, तो अपनी वार्डरोब ले ले, तो फिर फर्दर आपको मूव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए, या जो भी वर्कर है उनके लिए, कि यार अपने 2 लगेज लाओ सॉर्टेड, उसी के अंदर जो आपका बेसिक सामान है ना, ट्राउजर्स हो गए, जीन्स हो गई। यहाँ पे जीन्स तो वैसे बहुत कम पड़ती है, हाँ, बट कभी कहीं जाना पड़ता है बाहर घूमने फ्रेंड्स के साथ, है ना, गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे, तो कोई गोरी पटा ली तो 1-2 जीन्स, 2 जीन्स आर इनफ, और 4-5-6 ट्राउजर्स ले आओ, ताकि आपका पूरा हफ्ता 2 हफ्ते आराम से निकल जाए। अगर आपकी पैकिंग का स्टफ बता रहा हूँ वैसे, 2 जीन्स हो और 5-6 ट्राउजर्स हो इनफ है। इन जो अपना अंदर डालने वाले वो वार्मर्स होते हैं, 2 पेयर होने चाहिए पूरे अपर और लोअर बॉडी के, इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। सॉक्स ज़रूरी है, सॉक्स के आप 6-7-8-10 पेयर ले आओ, क्योंकि वो आपको रेगुलर चेंज करनी पड़ेंगी।
एंड जब भी आप यहाँ पे किसी भी कंपनी में फैक्ट्री में काम करते हो तो वहाँ पे आपको डालने पड़ते हैं सेफ्टी शूज़। एंड सेफ्टी शूज़ पूरा दिन डालने की वजह से सॉक्स आपको रेगुलर चेंज करनी पड़ती है। तो ये कुछ बेसिक स्टफ़ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लगेज बढ़ा के मत लाना। ये भी एक गलती है जो लोग करते हैं, मैंने भी की थी। एंड मैं जब आया था, मेरे को जब पहली अकोमोडेशन मिली थी, मैंने वहाँ पे अपना सारा फर्नीचर ले लिया था। और आज के टाइम पे अगर मेरे को कहीं जॉब के लिए मूव करना पड़ता है तो मेरे को टेंशन हो जाती है। एक तो यहाँ पे यार वैसी लाइक वैसा नहीं है ना कि इंडिया के जैसे चार लोग आके उठा लिया यार तू यहाँ रखते तू वहाँ, ऐसा नहीं, खुद से करना है। या मूवर्स एंड पैकर्स बुलाओगे तो उनके रेट्स बहुत हाई है। एक दिन काम करके आओगे सारे पैसे वहाँ भी दे दोगे तो उसका क्या फ़ायदा है ना। तो ये सारी चीज़ें प्लान करके आना, लाइक फर्नीचर, ये सब चीज़ें अगर अकोमोडेशन देख रहे हो तो वो फर्निश्ड हो, आपको सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंडली, जहाँ पे भी अकोमोडेशन ले रहे हो उनसे डायरेक्टली बात कर लो कि मेरे साथ फिक्स रेंट कर लो, फिक्स रेंट कर लो कि मेरे को हर मंथ इतना देना। उसके अलावा मैं ना कोई इलेक्ट्रिसिटी पे करूँगा। क्या होता है ना, कई बार वो बोलते हैं आपके रूम का रेंट 400-500 है, उसके बाद बिल सेपरेट। तो यार बिल्स करते करते वो 600, 650, 700 पहुंच जाता है। तो वो सब नहीं करना। उसको बोलो तू मेरा अगर रेंट 450 मेरे से 500 ले ले, मेरे बिल्स इंक्लूडिंग कर ले। तो डिपेंड करता है बात करके कि वो क्या आपको मिलता है, कैसे ऑफर मिलता है, एकोमोडेशन कैसी है, रेंट बिल्स इंक्लूडिंग है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है आपके आगे लाइक रहने के लिए यहाँ पे। क्योंकि जब आप एक बार आ जाते हो ना, उसके बाद आपको पता लगता है कि यार अच्छा, मैं तो सोचा था खाली मेरा 300-400 रेंट होगा, हो जाएगा ख़त्म। फिर रेंट के बाद पता लगता है नहीं यार, इलेक्ट्रिसिटी भी देना है, पानी का बिल भी देना है, काउंसिल भी देना है। तो बहुत सी चीज़ें हैं यार, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत चीज़ें देनी पड़ती हैं, बहुत पैसे लगते हैं। तो बहुत तामझाम वाला लाइफस्टाइल नहीं है यहाँ पे, सिंपल सादी सी लाइफ है। कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो वही अपना बाहर डिनर करने गए, खाया पिया, घूमा फिरा, दैट्स इट। उसके लिए वैसे आपको ज़्यादा टाइम तो होगा नहीं अगर आप यहाँ वर्क वीज़ा पे या स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो। बट फिर भी लाइफस्टाइल बहुत छोटा है यहाँ पे। लाइक मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपका उतना बड़ा सर्कल नहीं है जितना आपका अपनी कंट्री में होता है। वहाँ फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स हो गए, फैमिली हो गई। यहाँ ऐसा नहीं है, आप हो, आपकी तन्हाई है, या एक दो यार दोस्त है, बस उतना ही है। तो लाइफस्टाइल लिमिटेड है, उसी के अंदर आपको रहना है। आदत डाल के आओ कि खुद के साथ कैसे सरवाइव करना है, खुद को कैसे हैंडल करना है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके पास कोई भी नहीं होगा, बात करने के लिए भी नहीं कोई होगा। तो क्या करोगे, ऐसे कैमरा ऑन करके वीडियो बना लेना है ना, ये भी एक आइडिया है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि खुद के साथ कैसे रहना है, खुद को कैसे संभालना है। बीमार हो जाओ रात को, कोई नहीं मिलेगा, खुद से ही हैंडल करना है खुद को। दवाइयाँ लेके आओ अपने साथ अपनी पैकिंग में। जब आप आ रहे हो तो जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो पैकिंग में, उसको पहले ही चेक कर लो कि उसकी 1.5-2 साल की डेट होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट। ऐसा नहीं है आए और 3 महीने में ख़त्म हो गई भाई, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोगों को मोस्टली यहाँ की दवाइयाँ असर ही नहीं करती। एंड अपने साथ दवाइयाँ लेके आओ। ऑब्वियसली अगर आप मेडिसिन ला रहे हो उसके साथ उसके बिल एंड प्रॉपर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के लाना, ताकि अगर आपको एयरपोर्ट पे कोई पकड़ता है कि यार आप इतनी दवाइयाँ क्या कर रहे हो, आपको स्मगलिंग कर रहे हो या कोई ड्रग्स का काम करते हो, तो आपको पता होना चाहिए। दवाई को ड्रग ही बोला जाता है। तो आपको दिखाने के लिए प्रूफ होना चाहिए कि मेरे पास ये बिल है, मैंने बाय किया है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, मेरे को जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं ये मेडिसिन यूज़ करता हूँ। तो कोई भी आपके नियर बाय डॉक्टर जो है वो आपको आराम से इजीली लिख के दे देगा, बट बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अकोमोडेशन हो गया, जॉब्स हो गया एंड लाइफस्टाइल हो गया, 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई। इसके बाद बचता है अपना यहाँ का ग्रॉसरी, कार्स। मतलब ऑब्वियसली अगर ग्रॉसरी लेनी है वो तो रेगुलर खाना पीना भी है तो वो भी चाहिए, उसका खर्चा कितना होता है। एंड अगर आप कार लेते हो, स्टार्टिंग में आके आपको कार लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो स्टैंडिंग वाले ई बाइक्स आती हैं, सॉर्टेड है ब्रो। 300-400-500 पाउंड में आपको अच्छी खासी मिल जाती है नई बाइक। वो ले लो, घर पे मोबाइल चार्जर की तरह चार्ज होती है, एक बार चार्ज करने के बाद 30-35 माइल चलती है। तो भाई बहुत है, सफिशिएंट है अकेले बंदे के लिए। ग्रॉसरी करने जा रहे हो पैदल नहीं चलना, क्योंकि इतना तो यार आपका बस का खर्चा हो जाएगा। हर दिन 5-6 पाउंड लगते हैं एक दिन के बस पास के। तो अगर आप मंथली भी लेते हो तो 50-60 पाउंड का पास आता है। तो उससे अच्छा 500-600 पाउंड का एक वो ई बाइक ले लो, अपने आए रात को मोबाइल चार्जर की तरह चार्ज किया, पूरा दिन अपना कहीं भी जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, उसको लॉक लगा दिया अपने काम पे जाके। अगर आप कोई डिलीवरी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो बहुत काम आती है। कार का खर्चा मत डालना, क्योंकि उसकी इंश्योरेंस बहुत महंगी है, उसका लाइसेंस का बहुत पंगा है यहाँ पे। उसके बाद उसका रोड टैक्स देना पड़ता है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं तो बोलूँगा कि सिंपल ई बाइक लो, सॉर्टेड वे में चलो। एंड ग्रॉसरी की बात करूँ तो ग्रॉसरी के लिए ना मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बाहर जाके आपको बताऊंगा कि ग्रॉसरी के प्राइसेस कैसे हैं यहाँ पे। लाइक आटा, चावल, तेल, चीनी, दाल, सब चीज़ें लाइक प्रॉपर स्टोर में जाके बनाऊंगा। तो आपको एक इजीली पता लग जाएगा कि यार कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम फर्स्ट टाइम के लिए, फर्स्ट टाइम जब हम बाहर हैं तो वो अपने साथ ला सकते हैं। बाकी यहाँ पे सब कुछ मिलता है।
ऐसा नहीं है कि आपको इंडियन सामान नहीं मिलेगा या पाकिस्तान से आ रहे हो तो पाकिस्तानी चीज़ें नहीं मिलेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं, सब कुछ मिलता है। किसी भी कंट्री से आ रहे हो आपको यहाँ पे वैसी शॉप्स भी मिल जाती है, मार्केट्स मिल जाती हैं, तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना। ग्रॉसरी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक डिटेल दूंगा कि यार क्या चीज़ें यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंगली कैसे प्राइसेस है, ठीक है। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ 2 साल का। मेरे को जो लगता है ना कि अगर हम यही 2 साल अपने इंडिया में इन्वेस्ट करें, मतलब अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करें, ऑब्वियसली इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि खुद को इन्वेस्ट करना, पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो लोग मोस्टली बाहर इसीलिए आते हैं ताकि वो पैसा कमा सकें। तो फिर पैसा जब कमा लेते हैं ना, फिर लालच पड़ जाता है कि यार यहाँ पे तो इतनी अर्निंग है, हमारी इंडिया में तो इतनी नहीं होगी। यहाँ पे तो मतलब जैसे इंडियन रुपीज़ की बात की जाए, अभी 105 रुपये चल रहा है पाउंड का रेट। तो कहाँ 105 का 1 पाउंड और वहाँ कहाँ लाइक 100 1 रुपी। तो वैल्यू उतनी ही है, सेम, फ़र्क नहीं है। कुछ चीज़ों का फ़र्क है लेकिन ज़्यादातर चीज़ों का फ़र्क नहीं है। अगर हम इंडिया में भी अगर सब्जियां लेने जाते हैं तो आज के टाइम पे अगर आप किसी अच्छे स्टोर में जाते हो, क्लीन, मतलब मैं वो नहीं बोल रहा कि बिल्कुल मंडी में घुस गए सब्जी मंडी में, वहाँ तो ऑब्वियसली फ़र्क होता है। लेकिन अगर किसी अच्छी ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हो इंडिया में भी, तो वहाँ पे भी आपका 300 400 500 रुपया तो लगता ही लगता है नॉर्मल सब्जियाँ लेने का। तो यहाँ पे भी अगर आप सब्जी लेने जा रहे हो तो अकॉर्डिंगली प्राइसेस हैं। बट डेफिनेटली इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा सेपरेट, जिसमें आपको प्रॉपर पता लग जाएगा ग्रोसरी के प्राइसेस कैसे हैं। तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस कैसा है, जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ऐसा है कि यार ये कंट्री ना बहुत लोनली है। यहाँ पे लोगों को ना हज़ारों तरह की बीमारियाँ हैं। लाइक किसी को डिप्रेशन है, किसी को कुछ है, हज़ारों तरह की ना यहाँ पे वो एलर्जीज़ हैं। किसी को चावल से एलर्जी है, किसी को आटे से एलर्जी है, किसी को दूध से एलर्जी है, किसी को हवा से एलर्जी है, बहुत चीज़ें हैं यार। इन सारी चीज़ों से ना परे हैं अपनी कंट्रियाँ, जहाँ पे हम सुकून की लाइफ जीते हैं। यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। तो मेरी मानो मेरे अकॉर्डिंगली बेटर ये है कि अगर आप अपने लेवल पे अपनी कंट्री में अगर कुछ कर सकते हो ना, तो सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है। हाँ ऑब्वियसली आप उतना नहीं कमा पाओगे, लेकिन आपका उतना खर्चा भी तो नहीं है ना यार अपनी कंट्री में, ये भी तो सोचो ना। लाइक यहाँ पे अगर आप एक सिंगल पर्सन का रेंट, अगर आप एक कमरे का 500 या 400 पाउंड दे रहे हो, तो आप 40,000 रेंट थोड़ी वहाँ भर रहे हो। आप यहाँ की कमाई को वहाँ से कंपेयर क्यों कर रहे हो? यहाँ की कमाई को यहाँ के खर्चों से कंपेयर करो ना, तो कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में तो आप नॉर्मल जो पर डे वेज पे लगते हो ना, पर आवर वाली बेसिक रेट पे, तो वो तो कुछ भी नहीं, उसमें भी सिर्फ आपका सर्वाइवल ही चलता है। आप कुछ नहीं जोड़ सकते हो। मतलब आप सोचो कि मैं यहाँ अकेले जा रहा हूँ, काम करूँगा, सेविंग करूँगा, नहीं होती ब्रो, बहुत खर्चे होते हैं। तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि मेरे को यूके नो है मेरी, तो मतलब मैं खुद नहीं रहना चाहता। अब मैं देखता हूँ कि मैं कब वापस जाता हूँ, बट मैं डेफिनेटली ज़रूर इंडिया में वापस जाऊँगा। यहाँ लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, मतलब लाइक आप बहुत अकेले रह जाते हो समटाइम्स। कोई नहीं है, कोई बात करने को नहीं है, काम से आ रहे हो थके हुए, खुद आके कुकिंग करो, खाना बनाओ, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ हो तो भी, तो दोनों जाने काम करोगे ना। अगर आपको थोड़ा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो गाड़ी लेनी है, उसके खर्चे भी तो निकालने हैं ना। तो सारी चीज़ें यार बहुत कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बहुत हसल है। तो डिसीजन आपका है कि आपको यूके आना है या नहीं आना। मैं कोई नहीं होता ये डिसाइड करने वाला आपके लिए, लेकिन हाँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप इससे बेटर लाइफ अपनी कंट्री में जी सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके। तो अब आप देखो कि आपको स्मार्ट वर्क करना है कि हार्ड वर्क करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत हसल करनी है। इट्स अप टू यू गाइस। तो ख़त्म करते हैं यार इस वीडियो को। आज मेरे को लगता है कि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो ग्रॉसरी की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एंड अगर आपको यूके के बारे में कोई और नॉलेज चाहिए, किसी और चीज़ के बारे में पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर दिया अपनी इंस्टा आईडी का, वहाँ पे जाकर डीएम कर देना। अदरवाइज कमेंट सेक्शन तो ओपन है सबके लिए, वहाँ पे कमेंट करो। आई विल ट्राई कि मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। अगर किसी का नहीं हुआ, लेट हो गया, तो उसके लिए पहले से आई एम सॉरी। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड सत श्री अकाल।